हाय एवरीवन। तो आज होने वाला है हमारा यूपी टीजीटी इंग्लिश का टेस्ट सीरीज नंबर 14 और इसमें आप देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकैब जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो आज की इस टेस्ट सीरीज में गर्दा उड़ने वाला है। इसको लगाइए और ऑनेस्टली बताइएगा कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। जो सही से पढ़ा होगा ना वही हमारी इस टेस्ट सीरीज को लगा पाएगा। जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी तो 20 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सारी जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड और आपका जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको इंक्लूड किया हुआ है, जहां से हमारे एग्जाम में संभावना है कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर के अंत तक लगाइएगा और फाइनली जब आपका टेस्ट ओवर हो तो बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहा और आपको टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। पूछ रहा है भैया जी कंबरसम का मतलब बताना है आपको। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग। कंबरसम का मतलब क्या होता है? क्या वो इरिटेटिंग है, क्या वो इरिक्सम है, क्या वो हैवी है या फिर पार्सली है? तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हैवी। कंबरसम का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज होता है, इमेंस होता है, वास्ट होता है। ठीक है, और वाइड भी कह सकते हैं, वाइड होता है, और हैवी। ये सब इसी में जो है आपके यूज हो सकते हैं कंबरसम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टेंसिबल, इसका सेम मीनिंग क्या होगा? ऑस्टेंसिबल का क्या वो हटी होगा, अनस्टीडी होगा, या वोग होगा, या फिर अपेरेंट होगा? तो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है क्लियर, विविड, और ये आपका डी ऑप्शन होगा अपेरेंट। ठीक है, क्लियर, विविड, क्रिस्टल। ठीक, ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? अपेरेंट, मतलब स्पष्ट होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। रैम्पेज, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फटाफट बताइएगा क्या होगा सिनोनिम्स। क्या वो वायलेंस होगा, नॉन वायलेंस होगा, इंटरेस्टिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, वायलेंस। मतलब समझ सकते हैं, हिंसा, अजॉल्ट। ठीक है, रैपोर्ट, रैपोर्ट का मतलब क्या होगा? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? क्या मेडिटेटिव है, मेडियोकर है, हार्मनी है, अनसिविलाइज्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मनी। मतलब कह सकते हैं कि भाई एज अ फ्रेंडली। ठीक है, हार्मनी का मतलब भी होता है समायोजन के साथ संयोजन करना, समायोजन करना। यानी कि रैपोर्ट का मतलब हो जाएगा हार्मनी, यानी कि इसका होता है फ्रेंडली। आगे बढ़ते हैं। रिकाल्सिट्रेंट, इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन देख करके आपको बताना है क्या होगा। इजी टू मैनेज, या फिर डिफिकल्ट टू मैनेज, या फिर रिट्राइव्ड, या फिर रिकॉल? क्या आंसर हो सकता है बताइएगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिफिकल्ट टू मैनेज। किसी भी चीज को बड़ी मुश्किल से उसको प्रबंध करना कहलाता है रिकाल्सिट्रेंट। ठीक है, आप सारे लोग कहते हैं कि सर जी हट जाया करिए सामने से, तो मैं अभी हट कर ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, तो देख लीजिए आराम से। चलिए, तो क्या आंसर उन्होंने बताया? इसका आंसर हो जाएगा बी, डिफिकल्ट टू मैनेज। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ देखते हैं प्यूटेटिव, इसका मतलब क्या होगा भैया जी? सिनोनिम से सेम मीनिंग बताना है। हिडन हो जाएगा, रियल हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा, या फिर सपोज हो जाएगा? प्यूटेटिव का मतलब होता है सपोज या फिर कंसिडर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब माना जाता है। ठीक है, हाँ। ग्रेटिटुअस का मतलब क्या होगा? ग्रेटिटुअस का मतलब क्या होगा? सेम मीनिंग पूछा गया है। जस्टिफाइबल, नेसेसरी, अनवारंटेड, वारंट? तो क्या आंसर इसका हो सकता है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा सी, अनवारंटेड। मतलब इसका होता है अननेसेसरी, अनावश्यक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ग्रेटिटुअस का मतलब क्या होता है? अनावश्यक। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवारंटेड, या फिर अनुचित कह सकते हैं। यहां देखेंगे परपिट्रेटर, सेम मीनिंग पूछ रहा है आपसे। सिविलियन होगा, एक्टर होगा, क्रिमिनल होगा, सपोर्ट होगा? तो परपिट्रेटर का मतलब क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ परपिट्रेटर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इट्स अ क्रिमिनल। परपिट्रेटर मतलब क्रिमिनल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पूछ रहा है डिसग्रंटल, डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होगा? तो डिसग्रंटल्ड का मतलब क्या होगा भैया जी? देखिए, क्या अपीज होगा, इनरेज होगा, इनर्जाइज होगा, या फिर इंटरेस्ट होगा? तो डिसग्रंटल का मतलब होता है गुस्सा होना, तो इसका आंसर हो जाएगा इनरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां देखेंगे रिवैम्प, रिवैम्प का सिनोनिम पूछा, मतलब सेम मीनिंग क्या होगा? डिस्ट्रॉय, डेमोलिश्ड, रेनोवेट, या फिर रिपीट? तो रिवैम्प का मतलब होता है फिर से सुधार करना चीजों को, तो आंसर हो जाएगा सी, रेनोवेट। रेनोवेट का मतलब फिर से बनाना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। डेट्रीमेंट मतलब ये तो पता होगा, बहुत सरल है ये। डेट्रीमेंट बताना है आपको, क्या आंसर होगा इसका। डेट्रीमेंट क्या वो हर्ट होगा, इंपेयरमेंट होगा, गुड होगा, इंजूरियस होगा। तो बेसिकली डेट्रीमेंट का मतलब होता है, एंटोनी पूछ रहा है ना, यानी कि इसका मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें। हर्ट का मतलब भी वही होता है, इंपेयर का मतलब होता है किसी का अंग कट जाना, तो वो भी इंजूरियस का मतलब समझिए, तो आंसर हो जाएगा सी, गुड। देखो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट वाले हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का एंटोनिम पूछ रहा है। सॉल्व करने से पहले ये आपको देख लेना है कि एंटोनिम पूछा जा रहा है या फिर सिनोनिम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रिपग्नेंट डिस्गस्टिंग होगा, ओपन शेल्फ होगा, अट्रैक्टिव होगा, अटेंटिव होगा। देखो रिपग्नेंट का मतलब ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा मतलब घृणा टाइप का, डिस्गस्टेड वाली चीजें उसमें हो, है ना, हीडियस हो, तो इसका आंसर हो जाएगा अट्रैक्टिव। ठीक है, भद्दा सा आंसर हो जाएगा। म्यूनिफिसेंट ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट में। इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि उल्टा हमें बताना है, तो क्या जेनरस हो जाएगा, बाउंटीफुल हो जाएगा, निगार्डली हो जाएगा, हेल्पफुल। तो म्यूनिफिसेंट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अच्छा आदमी होता है, जेनरस होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, निगार्डली, उदार आदमी होता है, उदार, म्यूनिफिसेंट। अगला देखिए, फटाफट बताइए क्या है, क्या पूछा गया। रेजिलियंस। रेजिलियंस का एंटोनिम मतलब उल्टा, स्ट्रेंथ, एडेप्टेबिलिटी, अलर्ट, रिजिडिटी। रेजिलियंस का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, हम्बल, इम्बेसाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजिडिटी, कट्टरपंथी, थोड़ा सा कठोर वो। अगला है सिनर्जी। एंटोनिम पूछ रहा है मतलब उल्टा, तो कॉपीराइट होगा, कोलैबोरेशन होगा, नॉन कोऑपरेशन होगा, या फिर टुगेदर होगा। तो बेसिकली सिनर्जी का मतलब होता है कोऑपरेशन, किसी चीज का सहयोग प्रदान करना। और तो इसका उल्टा पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, नॉन कोऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ देखो, इनोकुलेट। इनोकुलेट का मतलब उल्टा पूछा जा रहा है, तो वैक्सीनेट होता है, इम्यूनाइज होता है, इंजेक्ट होता है, प्रून होता है। देखो इनोकुलेट का मतलब होता है चाहे ह्यूमन बीइंग हो या फिर चाहे एनिमल हो, उनको इंजेक्शन के द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट करना, इंजेक्शन लगा करके किसी भी डिजीज से उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो देखो वैक्सीनेट का मतलब इंजेक्शन लगाना होता है, इम्यूनाइज का भी मतलब वही होता है भाई, इंजेक्शन लगाकर उसकी बीमारी को दूर करना। इंजेक्ट का भी मतलब होता है, प्रून का मतलब नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका मतलब होता है ट्रिम, ट्रिम काट देना, डेड कर देना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अब यहाँ देखो, ये बताओ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होगा, इसके ऑप्शन पढ़ो भाई आप, देखो क्या इसमें कर्टेल होगा, शॉर्ट एंड होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, प्रिजर्वेशन होगा, क्या होगा। देखो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है, एक्सटेंड करना, प्रोलॉन्ग्ड करना, ठीक है, या प्रोलिफरेट, वो तो आंसर हो जाएगा सी, प्रोलॉन्ग्ड। मतलब इसका क्या होगा, एक्सटेंड करना, फैलाना। ठीक। सरप्चुअसली। सरप्चुअसली सिनोनिम क्या होगा, ओपन, सम्पचुअस, सीक्रेटली, स्केयर। ये सिनोनिम पूछा मतलब सेम मीनिंग पूछा है। सरप्चुअसली का मतलब समझ रहे हैं, सीक्रेट, गुप्त रूप से। सम्पचुअस मतलब समझ रहे हैं, आई एम गेटिंग ए सम्पचुअस सैलरी, अच्छी खासी सैलरी, सम्पचुअस, बढ़िया। इफिकेसी पूछा गया है, इफिकेसी का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, क्या होगा, इवेड, ओमिट, इफेक्टिवनेस या फिर इनइफेक्टिवनेस। क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, इफेक्टिवनेस। अगला देखिए, बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखो, इसका मतलब होगा रिकैलिब्रेटेड। रिकैलिब्रेटेड का सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग, रिमेन होगा, कीप होगा, सस्टेन होगा, एडिट होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, एडिट। किसी भी चीज को क्या करना, एडिट करना। रिकैलिब्रेटेड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिकैलिब्रेटेड। देखो प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन, synonyms of this word, what will be the answer, demonstration, democratic, amplify and a forecast। तो prognostication we have seen in the play with Shakespeare Hamlet। ठीक ठीक है, मतलब उसमें क्या है, तो उसमें देखे थे प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, और ये जो प्रोग्नोस्टिकेशन है वो देखे थे हम लोग उसमें मैकबेथ में। बात समझना, देखो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को जो है टालते रहना,
और प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी किसमें होती है? मैकबेथ में होती है, चुड़ैलें करती है वो है। तो वो वहां पर याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। याद रखना प्रोग्नोस्टिकेशन है ये, मतलब फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, ठीक है ना, यानी कि फोरकास्ट। इसका मतलब प्रोक्रास्टिनेशन मतलब किसी चीज को डिले करते रहना। आगे देखेंगे, देखो कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस, स्पेसिफिक, एडवर्टाइज, एडवर्टेंटली, अडेप्ट, क्या होगा? कॉन्स्पिक्यूअस मतलब स्पेसिफिक, विशेष, ठीक है, क्या होगा आंसर का? विशेष। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो ये क्या होगा? ये पूछा गया है पेपर में, ये तो बहुत सरल है और ये पता होना चाहिए। एलैक्रिटी, एलैक्रिटी का मतलब क्या होगा? शोर होगा, लार्ज होगा, एक्सपेंसिव होगा, गुडविल होगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा? गुडविल, अच्छी चीजें, अच्छी, अच्छाई, गुडविल। इंसिनुएशन, देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो थोड़ा देख कर ही पता लग जाते हैं। तो इसका एंटोनिम पूछा मतलब उल्टा होगा। और कभी कभी ऑप्शन से भी एलिमिनेट किया कीजिए, जो थोड़ा सा अलग लगे तो समझ लेना वही है। तो इसका प्लीजिंग होगा, अनप्लीजेंट होगा, हैवी होगा, लाइट होगा। तो मतलब इंसिनुएशन थोड़ा सा घटिया ही, मतलब डल, ग्लूमी, थोड़ा वैसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीजिंग, दुखद ना। ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट का मतलब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। इसका मतलब होता है जैसे इंथुसियास्टिक, करेजियस, जज्बा किसी के अंदर होना। तो इसका उल्टा क्या होगा? देखो विगोरियस तो ये होगा नहीं, हॉरर, ह्यूमिड, तो क्या हो जाएगा? ग्लूमी, मतलब थोड़ा सा ढीला ढाला। अब ये करेजियस होगा, करेजियस उल्टा क्या? थोड़ा भाई कुछ कुछ है नहीं, हाथ पर सब ढीले एकदम। ट्रेंचेंट, ठीक है, ट्रेंचेंट मतलब करेजियस, इंथुसियास्टिक, उत्साहित, उत्तेजित, उल्टा क्या होगा? ग्लूमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देख रहे हैं, देखो डेसिकेटेड, डेसिकेटेड एंटोनी पूछ रहे हैं मतलब उल्टा। डेसिकेटेड का मतलब मैं बता दे, पहले देखो फिर बताता हूँ। डल, डैम्प, ड्राई, डस्ट, क्या होगा? देखो इसका मतलब क्या होता है? डेसिकेटेड का मतलब होता है ड्राई, सूखा। डैम्प का मतलब भीगा हुआ। बी ऑप्शन सही जैसा सही हो जाएगा इसका। देखो स्पियोनेज, स्पियोनेज का मतलब समझ लो पहले, फैथफुल, स्पाई, हैवी, फ्लैटर। पूछा गया एंटोनिम मतलब उल्टा। स्पेसियोनेज का मतलब होता है जासूस, जासूस होता है। तो जो जासूस है, और फैथफुल मतलब आपका वफादार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, फैथफुल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पूछा गया है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट हैव सेम मीनिंग डेट्रीमेंटल। मतलब ये पूछा गया है जो यहाँ डेट्रीमेंटल लिखा हुआ है उसका मतलब इनमें से कौन सा वर्ड का नहीं है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब पीछे बताया था मैंने, खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। तो परनीसियस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होता है। परनीशियस का मतलब होता है खतरनाक, ये भी है। हार्मफुल मतलब ये भी है, तो बी भी नहीं होगा। टेंडिंग टू काज हार्म ये भी है। अब फेलिंग ऑफ ग्रेट रिलेशन ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। परनीसियस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंजूरियस, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस भी होता है, हानिकारक। अरे एक जमाने में हमने इतनी मीनिंग सब इससे ही कहता सर रटा पड़ा है। अब इसमें देखो पूछा गया है कि भैया जी ऐसा कोई सेम मतलब वर्ड बताओ जिसका मतलब एग्जॉनरेबल हो। सेम पूछा गया मीनिंग। तो इसमें देखते हैं क्या एग्जॉनरेबल का मतलब क्या होगा? पैराडोनेबल, इनिग्मा, वेनल, मीनियल। आंसर हो जाएगा ये। देखो एग्जॉनरेबल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दोष मुक्त करना, छोड़ देना। सेम मीनिंग पूछा तो पैराडोनेबल मतलब माफ कर देना, समाधान कर देना। ये अब आगे वन वर्ड। यहाँ पूछा जा रहा है वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, मतलब कि अपवित्र शब्दों का प्रयोग करना भगवान के लिए क्या कहलाएगा? फिलॉसफी, ब्लास्फेमी, लॉजिक, अमोरल। तो आंसर हो जाएगा बी, ब्लास्फेमी। भगवान के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना ब्लास्फेमी होता है। यहाँ देखते हैं फटाफट। अ टेस्ट विच सेल्स फ्रॉम अ डिसीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। कहने का मतलब है कि एक ऐसा टेस्ट जिससे जो है ऑर्गन जो है वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है, डिसीज्ड ऑर्गन जो है रिमूव किए जाते हैं। तो ऑटोप्सी, एम्पुटेशन, ऑपरेशन, बायोप्सी। आंसर हो जाएगा डी, बायोप्सी। एम्पुटेशन का मतलब होता है अंग खराब तो अंग काटे देना, अंग काटना नहीं है ना, आप वो चीज हाँ दूर करनी है, तो बायोप्सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा नहीं कि अभी तक है पेपर में, संभावना ज्यादा है। बायोप्सी जो है और ऑटोप्सी और ये सब इंपॉर्टेंट हैं। अभी से पूछा पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, मतलब एक आदमी जुआ खेलता हो जो शर्त लगाता हो। तो बैकर कहेंगे, पंटर कहेंगे, क्लाइंट कहेंगे, कस्टमर कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, पंटर, ठीक है। ये भी आपका कैसा है?
स्टैंडर्ड वाला है। अगला पूछा गया रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस करेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, मतलब कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है, और किसी के बारे में जिसमें आपके करेक्टर के बारे में पूरा पूरा लिखा हो, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, और स्पेशली कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। जैसे हम हैं, आप यहाँ नौकरी पे जा रहे हैं, तो हम आपको कौन सा जो है कागज देंगे जिसमें हमारे सब कुछ लिखा हो बारे में, तो टेस्टिमोनियल, लाइसेंस है, मेमोरेंडम, सर्टिफिकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिमोनियल। फाइल नहीं होती टेस्टिमोनियल वाली फाइल, पूरी दिखाओ, जब इसमें बात सब कुछ आपके बारे में लिखा हो, कितना पढ़े कितना नहीं है, सब कागज उसमें रखे होंगे। वन हु इज अ डेवलपर इन आर्ट, मतलब मस्त आर्ट में, साइंस में और लिटरेचर में एकदम झमाझम नॉलेज हो, तो क्या कहेंगे, डिलेटेंटी, कॉनसोर, एस्थेटिक या फिर मैस्ट्रो, तो आंसर हो जाएगा डिलेटेंटी। याद रखना, डिलेटेंटी मतलब होता है इन सब में एकदम जबरदस्त होना, और मैस्ट्रो का मतलब वो किसी पर्टिकुलर चीज में, मतलब ऑलराउंडर कह सकते हैं इसको, होना। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, मतलब कोई भी ऐसी सर्कुलर बिल्डिंग हो जिसमें एक गुम्बद सा बना हो, तो उस वाली बिल्डिंग को क्या कहेंगे, पैलेस कहेंगे, स्पायर कहेंगे, रोटुंडा कहेंगे, एडिफाई, तो आंसर हो जाएगा सी, रोटुंडा। इसमें क्या होगा, एक डोम होगा, याद रखना इस चीज को। एक मिनट, ज्यादा निकल गया क्या, हाँ, इसमें लिखा है अ फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन एक्सरसाइज, मतलब ये पूछ रहा है कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी अथॉरिटी हो, उसकी एक फिक्स टेरिटरी बोल दी गई है, एक निश्चित दिशा मतलब तय कर दिया गया कि आपको केवल यहीं तक जाना है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या वो जुडिशरी बोलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे, जुरिडिक्शन बोलेंगे, जुरिस्ट, तो आंसर हो जाएगा जुरिडिक्शन। मतलब जुरिडिक्शन मतलब जैसे कह दिया कि आपको एक से केवल 5 किलोमीटर तक जितने कोर्ट आएंगे या जितनी दुकानें, उतनी दुकानों में आप जो है जा सकते हैं जांच करने के लिए, तो ये क्या हो गया, जुरिडिक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, जुडिशरी जानते हैं, ग्रुप होता है। तो स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के रिलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं टू वन अनदर एंड देयर सराउंडिंग्स, मतलब जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हो उसके आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, उसके बारे में किसमें अध्ययन करेंगे, क्या वो फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोलॉजी और बायोलॉजी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग्स है उससे संबंधित जो भी लोग आ रहे हैं उनके रिलेशन को हम कहाँ पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। परिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं ना, परिस्थितिकी, परि माने चारों ओर, स्थिति की माने स्थित है, तंत्र माने जाल, जो चारों ओर जो आप जाल देख रहे हैं, चाहे एंड फ्लोरा एंड फौना किसी का भी हो, ठीक है, उनका उनके साथ क्या रिलेशन है, अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, मतलब कोई ऐसी स्थिति है जो किसी एक्टिविटी को आगे बढ़ने से रोकती है, तो क्या होगा, ब्लॉक हेड होगा, बॉटल नेक होगा, ब्रीच होगा, बाईपास होगा, तो आंसर हो जाएगा बॉटल नेक, तो ये लगा लूं इंपॉर्टेंट में। आगे बात कर रहे हैं द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसमें ध्यान देना है आपको, एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात की गई है, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट में। तो किसमें हम अध्ययन करेंगे, हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, इथनोलॉजी में, ठीक है, तो याद रखना, देखो आर्कियोलॉजी में करेंगे, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता देखिए, आर्कियोलॉजी से खुद ही है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इथनोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। अब रेस का मतलब समझो, इसमें प्रजाति के बारे में अध्ययन करेंगे इथनोलॉजी में, इसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में करेंगे। प्रजाति का मतलब ये प्रोस्टोलाइड है, एस्ट्रोलाइड है, मंगोलाइट है, कैसा है, क्या की प्रजाति है, किस प्रजाति से आए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे इथनोलॉजी, ठीक, चलो जल्दी बढ़ोगे। स्पेशलाइज्ड इन नोज डिसीज, मतलब नाक वाला डॉक्टर क्या होगा, बस खत्म, नाक वाला डॉक्टर। जेरेंटोलॉजिस्ट, इंडोक्रोनोलॉजिस्ट, ओटोलॉजिस्ट या राइनोलॉजिस्ट, तो आंसर हो जाएगा डी, राइनोलॉजिस्ट, ठीक है। देखो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है ये एंडोक्राइन हार्मोन्स होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली जो है महिलाओं के अंदर होता है, उसके बारे में जो अध्ययन करता है उसे इंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। जेरेंटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बूढ़े वाले लोग होते हैं ना उनके बारे में अध्ययन करने के लिए। और ओटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो आपका ईएनटी का डॉक्टर होता है जो, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। हाँ, अब ये फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं फटाफट, इसका देखते हैं क्या है। देखो बी अलॉन्ग का मतलब यहाँ पूछा गया, इसका आंसर होगा बी अलॉन्ग का मतलब इनवाइट, डैमेज क्या होगा, जल्दी देखो, ग्लास करते हैं, क्या होगा,
इनवाइट होगा, डैमेज होगा, अराइव होगा, डिप्रेस होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। बी अलोंग का मतलब अराइव होता है। अगला देखते हैं, देखो बियर आउट का मतलब क्या होता है। ये लीव समवन होता है, डिसलाइक, स्ट्रांगली, कंफर्म समथिंग या फिर लीड आउट समथिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, कंफर्म समथिंग। आगे देखें ना, देखो वीवर अवे का मतलब यहाँ पूछा जा रहा है क्या होता है। वर्क हार्ड होता है, गुड फॉर नथिंग होता है, सेल्फिश है, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म। इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्क हार्ड। ब्लो अवे का मतलब क्या होता है। बोस्ट होता है, किल होता है, बीट समवन होता है, स्ट्रोक होता है। आंसर हो जाएगा सी, बी, किल। ठीक है। इसमें पूछा है ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है। प्रोड्यूस होता है, प्रोजेक्ट, एविडेंस या फिर इमिग्रेंट। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रोड्यूस। ये सब इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। नहीं पता हो तो नोट जरूर कर लेना। ब्रिंग इन पूछा गया है। ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है। कॉल, समवन, इनवाइट, अर्न या टू ब्रीथ। आंसर हो जाएगा सी, अर्न। ठीक है। चलो, बकेट डाउन का मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट समथिंग, वर्क हार्ड, ड्रॉट या फिर रैन हैविली। तो आंसर हो जाएगा डी, रैन हैविली। ठीक है, बकेट डाउन। पिछली बार पूछा गया था बक्कल डाउन। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है। चैलेंज होता है, टेलीफोन होता है, रिमाइंड होता है, नन। तो आंसर हो जाएगा ए, कॉल ऑन मतलब चैलेंज करना। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है। डाई होता है, सक्सीड होता है या फिर हैव एन अफेयर होता है या हाइड समथिंग होता है। क्या आंसर होगा कैरी ऑफ। आंसर हो जाएगा बी, सक्सीड। अब ये लास्ट आपका है। कास्ट आउट का मतलब क्या होगा भैया। रिजेक्ट होगा, रिवैम्प होगा, डिस्ट्रॉय या डिमिनिश। क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, रिजेक्ट। ठीक है। तो ये रहे 50 महत्वपूर्ण आपके वोकैबुलरी और लर्निंग पोर्शन से एसोसिएटेड फैक्ट्स जो मैंने यहाँ पर कराए हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।